यह कहानी किसी साधारण पूर्णिमा की नहीं, उस पूर्णिमा तिथि की है जिसके बारे में ग्रंथों में लिखा है कि उस रात चांद सिर्फ चमकता नहीं, संकेत देता है। इस बार मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा साल की सबसे शुभ मानी जाने वाली यह तिथि इस बार कुछ अलग ही संकेत लेकर आई है। कहते हैं कि जब पूर्णिमा 2 दिन तक व्यापिनी हो, रवि योग, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, सिद्ध योग और भद्रा एक साथ बने तो ब्रह्मांड में कोई अदृश्य हलचल जरूर घटती है। सामान्य लोग इसे संयोग मान लेते हैं, पर जो लोग संकेतों को पढ़ना जानते हैं वो समझ जाते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा लक्ष्मी जी, चंद्रदेव और अन्नपूर्णा जयंती को एक साथ जोड़कर एक ऐसा योग बना रही है जिसे प्राचीन शास्त्रों में फलकुंज समागम कहा गया है। एक ऐसा समय जब किसी के जीवन की किस्मत एक ही रात में पलट सकती है। लेकिन डरने वाली बात यह है कि इस तिथि में अपने अपने लोकों में सक्रिय अदृश्य शक्तियां पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रभाव डालती हैं, खासकर तब जब भद्रा स्वर्ग लोक में हो, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी पर होने वाले शुभ कर्मों की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है और साथ ही अशुभ घटनाओं का प्रभाव भी उतना ही तीव्र हो जाता है। कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की रात में यदि किसी व्यक्ति के सामने अचानक चांद की रोशनी तेज हो जाए या हवा में हल्की घंटियों की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना चाहिए कि देवी देवताओं का आशीष नहीं बल्कि उनका इशारा है। इस बार की पूर्णिमा सिर्फ पूजा, व्रत या दान का दिन नहीं, वह रात है जब किस्मतें लिखी जाएंगी और कुछ रहस्य उजागर होंगे। क्या आप तैयार हैं उस रात की ऊर्जा को समझने के लिए? प्रिय मित्रों, आइए जानते हैं इस बार की पूर्णिमा के विषय में। राधे राधे आप सभी को, जय श्री कृष्णा। इस बार मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा 2 दिन पड़ रही है और मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा साल की सबसे सुंदर पूर्णिमा होती है। इस दिन माता लक्ष्मी जी और चंद्रदेव की उपासना से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का संचार होता है। आइए जानते हैं पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा इस बार बहुत ही शुभ योग रहने वाले हैं। दरअसल इस बार मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर रवि योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस दिन किसी पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाकर उसके बाद दान पुण्य आदि किए जाएं तो जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और इस बार की पूर्णिमा तिथि पर 4 दिसंबर को सुबह 6:59 से लेकर के दोपहर 2:54 तक रवि योग रहेगा। मान्यता है कि शुभ योग में किए गए धार्मिक कार्यों और अनुष्ठानों का फल बहुत ही उत्तम होता है। इस बार 4 दिसंबर गुरुवार को चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा तिथि है और इसलिए पूर्णिमा का व्रत और श्री सत्यनारायण व्रत 4 दिसंबर गुरुवार को रहेगा। साथ ही इस दिन अन्नपूर्णा जयंती भी है और मार्गशीर्ष मास का प्रत्येक गुरुवार माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इसलिए यह सारे योग मिलकर मार्गशीर्ष पूर्णिमा को और भी शुभ फलदायी बना रहे हैं। वही 5 दिसंबर शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में विद्यमान तिथि के अनुसार पूर्णिमा का केवल स्नान और दान किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि इस बार 4 दिसंबर गुरुवार को सुबह 8:38 से शुरू हो रही है। पूर्णिमा तिथि का समापन होगा अगले दिन 5 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 4:43 पर। बहुत सारे शुभ योग तो इस दिन बन रहे हैं, साथ ही साथ इस दिन भद्रा काल भी लग रहा है और 4 दिसंबर गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:22 से 6:10 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:57 पर। सूर्यास्त होगा 5:36 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:55 से 12:38 तक। जब आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ या श्रवण कर सकते हैं। इस दिन चंद्रोदय होगा शाम को 4:55 पर।
तो चंद्रोदय होने के बाद में आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ देकर व्रत का पारण कर सकते हैं। हालांकि इस दिन भद्रा काल भी रहेगा, जो कि सुबह 8:37 से लेकर के 6:40 संध्या काल तक रहेगा। लेकिन भद्रा का वास इस बार स्वर्गलोक में रहेगा, जिस कारण से आप पूजा पाठ संबंधी या कोई अन्य कार्य करना चाहें तो इस दौरान कर सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग भद्रा का हमेशा विचार ही करते हैं, चाहे भद्रा का वास किसी भी लोक में क्यों न हो। तो आप अपनी आस्था और अपनी श्रद्धा के अनुसार भद्रा के नियमों का पालन करना चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि भद्रा का वास जब मृत्यु लोक में होता है, तभी वह पृथ्वी लोक पर सभी शुभ कामों के लिए वर्जित मानी जाती है, यानी कि उस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। और 4 दिसंबर को पूजा करने का मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल सुबह 5:37 से लेकर के 6:59 तक, और संध्या काल की पूजा का मुहूर्त रहेगा गोधूली बेला में, यानी 5:21 से 5:49 तक आप संध्या काल की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा शाम की पूजा आप शाम को 6:45 तक भी कर सकते हैं, और इस दौरान आप दीपदान भी कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर दीपदान का बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। इस बार कृतिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र का शुभ योग भी इस दिन बन रहा है। कृतिका नक्षत्र 4 दिसंबर को दोपहर 2:54 तक रहेगा, बाद में रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। वहीं सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, जिसमें शिव योग दोपहर 12:34 तक रहेगा, बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। और इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक रहेगा। पूर्णिमा स्नान दान के दिन यानी 5 दिसंबर शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:22 से 6:10 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:58 पर, और सूर्यास्त होगा शाम को 5:36 पर। तो पूर्णिमा का स्नान आप सूर्योदय तक कर सकते हैं। वहीं सिद्ध योग इस दिन सुबह 8:08 तक रहेगा, बाद में सांध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। पूर्णिमा का दान आप दोनों ही दिन कर सकते हैं। राहु काल इस दिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहने वाला है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ही अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन आप अन्न का दान अवश्य करें और अपने घर में रसोई घर की पूजा करें और सात्विक भोजन बनाकर प्रसाद रूप में सभी लोगों को बांटें। क्योंकि इस बार गुरुवार के दिन पूर्णिमा का उपवास है, तो ऐसे में बहुत सी महिलाओं के मन में यह प्रश्न होगा कि पूर्णिमा के दिन क्या हम सिर से स्नान कर सकते हैं। तो देखिए, आप एक दिन पहले सात्विक भोजन करते हुए सूर्यास्त से पहले बुधवार को सिर से स्नान कर सकते हैं, और फिर पूर्णिमा तिथि पर आपने यदि कुछ भी इस तरह का अन्न आदि ग्रहण नहीं किया है, तो आप बिना सिर धोए भी पूजा कर सकते हैं और व्रत रख सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग पूर्णिमा तिथि के दिन सिर से स्नान करने के बाद ही व्रत प्रारंभ करते हैं। तो खाली पानी का इस्तेमाल करते हुए आप इस दिन सिर से स्नान करना चाहें तो कर सकते हैं, और पवित्र नदी में भी डुबकी आप लगा सकते हैं। बस आपको साबुन, शैम्पू, तेल आदि का इस्तेमाल इस दिन करने से बचना चाहिए। पूर्णिमा तिथि बहुत ही पवित्र तिथि मानी गई है, इसलिए इस दिन सफेद रंग की वस्तुओं का दान निर्धन लोगों को अवश्य करें, और सर्दियों में काम आने वाली सामग्रियों का, तिल का, गुड़ का आदि का दान भी करना चाहिए। आज के दिन कम्बल का दान भी करना चाहिए। आज के दिन आप किसी भी निरीह व्यक्ति को, निरीह जानवर को, गाय को या पक्षियों को आप कुछ अनाज अवश्य खिलाएं, जिससे आपको माता अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होगी। जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। तो प्रिय मित्रों, उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।